नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनेता सबसे बड़ा अभिनेता होता है। अगर कोई राजनेता अभिनय करने पर आमादा हो जाए तो बड़े से बड़े एक्टर को पानी मांगना ही पड़ेगा। यह कई राजनेताओं के चाल चलन और अपनी जमात के लोगों को लुभाने के करिश्मे में देखा जा सकता है। कभी आप पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल अपने गले में मफलर बांध करके खांसते हुए नजर आते हैं, महज इसलिए ताकि वो टैक्सी टेम्पो ड्राइवरों को ये मैसेज दे सकें कि आप पार्टी उनकी अपनी तरह की पार्टी है, उनका नेता उनकी अपनी तरह का है। कभी नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में चाय पर चर्चा और चाय वाले के मार्फत भारत के समूचे चाय वालों को एक बड़ा संदेश देने में कामयाबी हासिल की थी। हाल फिलहाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कुलियों के बीच में जाकर के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि जब राहुल गांधी ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच जाकर के मुलाकात की तो उन्होंने न केवल कुलियों की ड्रेस पहनी, बैच लगाया, बल्कि ऐसी अटैची भी अपने सर पर रखी थी जिस अटैची में पहिए लगे हुए थे। पहियों को लेकर के राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई भी हुई, पर कुलियों के बीच एक मैसेज देने में राहुल गांधी कामयाब हुए। अब ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो कुली शब्द है, कुली का जो काम है, वो कहाँ से आया, कैसे चला और क्या कुलियों को मैसेज देकर के राहुल गांधी चाय पर चर्चा और टेम्पो वालों के अरविंद केजरीवाल की चाल को काउंटर कर पा रहे हैं या नहीं। 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट के दौरान घोषणा की थी कि कुलियों को अब सहायक के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा था कि कुली शब्द औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 20,000 कुली है। इनमें दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1478, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1000, आनंद विहार टर्मिनल पर 97 और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 500 से 600 के बीच कुली काम करते हैं। कुलियों की बाकी तादाद देश के अन्य इलाकों में पसरी हुई है। जब से किसी चतुर सुजान आदमी ने लगेज में पहिए लगा दिए हैं, तब से कुलियों का धंधा खत्म सा हो गया है। अब वे केवल पार्सल का सामान लाने और ले जाने के लिए जो ट्रॉली होती है उसका उपयोग करते हुए दिखते हैं। दरअसल कुली आमतौर पर अकुशल मजदूर होते थे जिन्हें पश्चिमी व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों में वृक्षारोपण और निर्माण स्थलों पर काम करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका, कैरिबियाई और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ले जाया जाता था। उस कालखंड में कुली शब्द का इस्तेमाल कम मजदूरी वाले श्रमिकों के लिए किया जाता था। खासतौर से चीनी और भारतीय श्रमिक इसमें आते थे। कुली शब्द का प्रयोग पहली बार 16वीं शताब्दी में पूरे एशिया में यूरोपीय व्यापारियों द्वारा किया गया था। यह शब्द 17वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ और इसका अर्थ दिहाड़ी मजदूर था। 18वीं शताब्दी तक यह शब्द प्रवासी भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान इस शब्द को गन्ने के खेतों में ठेके के जरिए लगाए गए एशियाई मजदूरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां पहले गुलाम अफ्रीकियों द्वारा काम कराया जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस शब्द का उपयोग ब्रिटिश राज भारत में रेलवे स्टेशन पर कुलियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। कुलियों के कई नकारात्मक अभिप्राय हैं। आमतौर पर आज की अंग्रेजी में इसे बहुत आक्रामक माना जाता है। कई मायनों में यह स्पेनिश शब्द पेयोन के समान है। हालांकि इन दोनों शब्दों का उपयोग कुछ अलग अलग निहितार्थों के साथ किया जाता है। कुली को अब अमेरिका में अपमानजनक या नस्लीय गाली के रूप में माना जाता है। यह शब्द डोगला शब्द से भिन्न है, जो मिश्रित अफ्रीकी और भारतीय वंश के लोगों को संदर्भित करता है। इसके बजाय कुली का उपयोग पूरी तरह से भारतीय मूल के लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, जिनके पूर्वज अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन के ब्रिटिश पूर्व उपनिवेशों में चले गए थे। ऐसा विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीकी देशों,
त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन के अन्य हिस्सों, मॉरिशस, फिजी और मलय प्रायद्वीप में होता था। आमतौर पर यह समझा जाता कि यह शब्द हिंदी और तेलुगु से आया है, जिसका मतलब होता है दिहाड़ी के मजदूर, जो संभवतः उर्दू शब्द कूली से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है दास। यह भी माना जाता है कि हिंदी शब्द कुली की उत्पत्ति गुजराती आदिवासी जनजाति या जाति के नाम से हुई होगी। 1727 में एंगलबर्ट कैम्फर ने कुलियों को गोदी मजदूरों के रूप में वर्णित किया, जो जापान में नागासाकी में डच व्यापारी जहाज़ों को उतारते थे। ये तो रहा कुली शब्द का मतलब। और जब राहुल गांधी कुलियों के बीच में जाएं, तो ये तो समझना ही होगा कि क्या 20,000 कुलियों को मैसेज देकर के राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। क्या वो चाय वाले और टेम्पो वालों की बराबरी कर पाएंगे, या आने वाले समय में वो अभी कुछ और ऐसे कामकाजी लोगों के बीच में जाएंगे ताकि वो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं से आगे निकल सकें। देखना है आगे राहुल गांधी यहीं विश्राम लेते हैं या कुलियों के साथ साथ कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।